हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको मोनोमियल, बायनोमियल या ट्रायनोमियल क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। ओके। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन करा था अलजेब्रा के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। मैंने उसको अलजेब्रा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 नाम से सेव कर रखा है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है? The algebraic expression have one term is called monomial। यानी वो algebraic expression जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 5x, 4xy। तो 5x यानी 5 × x। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर हम लोग किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एक ही टर्म माना जाता है। तो 5x हमारा मोनिमल होगा। 4xy यानी 4 × x × y। यहाँ भी वेरिएबल का दो वेरिएबल से मल्टीप्लाई है तो ये नंबर भी मोनोमियल कहलाएगा। x × y × z, xyz ये भी मोनोमियल है। 3 × l × m, 3lm ये भी मोनोमियल है। 6 × p × यानी 6p²q ये भी मोनोमियल है। और -5 × z × z × z यानी -5 z³ भी आपका मोनोमियल ही होगा। फिर आते हैं बायनोमियल पे। तो बायनोमियल क्या होता है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बायनोमियल। ओके। अब दो टर्म मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, जब कोई दो अनलाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, ये हमारे अनलाइक टर्म एक्स और वाई, ये ऐड नहीं होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? x+y ही आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म है, क्यों? क्योंकि जब कोई दो अनलाइक टर्म्स के बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो x+y ऐसे ही एज इट इज़ उतार दी जाते हैं। तो x+y हमारा क्या होगा? मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, एक और ये दो टर्म है तो हमारा बायनोमियल हो गया। जैसे एग्जांपल में 3 × p - 4 × q कितना हो जाएगा? 3p - 4q। दो टर्म है, एक 3p और एक 4q, ये भी हमारा क्या हो गया? बायनोमियल। 6 × z × z -5y, तो 6 × z² -5y, तो 6z² और ये 5y, ये दो टर्म है तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल। एग्जाम्पल एक और 4 × m + 5 × n, ये क्या हो गया? 4m और ये क्या हो गया? 5n। एक 4m और एक 5n दो टर्म है तो हमारा क्या हो गया? ये बायनोमियल। ओके। फिर आते हैं ट्रायनोमियल पे। तो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रायनोमियल। जैसे कि मतलब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म होते हैं वो हमारा कहलाता है ट्रायनोमियल। जैसे x+y+z, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, ये ऐड होके सेम रेट ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारे कितने हो गए? एक दो तीन टर्म हुए तो हमारा क्या हो गया? ये ट्रायनोमियल। p² + q² + r², तो ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ऐड करने पे सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ कितने टर्म हो गए? तीन, तो हमारा क्या हो गया? ट्रायनोमियल। x² + 7x + 10, ये भी हमारे तीन टर्म है, ये भी हमारा हो गया ट्रायनोमियल। और l² + 4ly + 4y², ये भी हमारे तीन टर्म है तो ये हमारा किसका हो गया? ट्रायनोमियल। ओके। तो ये हमारा था। इसमें एक मल्टीनोमियल भी होता है। मल्टीनोमियल मीन्स होता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। मैंने उसमें लिखा नहीं, मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल। अब वो कोई भी हो सकते हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पाँच टर्म है तो वही मल्टीनोमियल होगा, चार टर्म है वो भी मल्टीनोमियल होगा, छः टर्म है वो भी मल्टीनोमियल होगा। अगर तीन से ज़्यादा टर्म हुए तो वो मल्टीनोमियल कहलाता है। ओके। तो हम लोग ने आपके आज के वीडियो में मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल क्या होता है ये सीखा, या फिर मल्टीनोमियल क्या होता है ये सीखा। ओके। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस वीडियो को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर कुछ और एग्जांपल्स देकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।